So hello friends, welcome to the channel Med Masters. I am Dr. MM Kerala and today we will gonna learn about the heart anatomy. We will learn the basic anatomy of the heart as well as some features in this video. So now let's start. We will gonna learn the anatomy of heart in three parts mainly because it is a little long topic, so we need a little time to understand that. That's why this is gonna be part 1, and in this part we will gonna learn introduction, external features as well as the grooves or sulci. Now let's start the first. So first one is the definition, introduction. So what is the definition? The heart is a conical hollow muscular organ situated in the middle of the mediastinum. तो हार्ट एक कॉनिकल शेप का हॉलो यानी कि अंदर से खाली मस्कुलर ऑर्गन है, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ मीडियास्टिनम. इट इज इनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम यानी कि पेरिकार्डियम के अंदर है. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, पेरिकार्डियम है वो हार्ट का कवरिंग है, तो पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट है. इट फंक्शंस एज अ सेंट्रल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. जो सर्कुलेटरी बॉडी की सिस्टम है उसका सेंट्रल ऑर्गन है हार्ट. इट पम्प्स ब्लड्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू मीट देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स. तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, उनको वेरियस पार्ट तक पहुंचाने के लिए हार्ट है वो एक पंप का वर्क करता है. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सो दिस इज द हार्ट and we can say that it is a conical shape organ, muscular organ. Inside it is hollow in the middle of the mediastinum. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, this is middle of the mediastinum. Okay, and it works as a to pumps blood. It works as a pump of blood. Okay, ब्लड को बॉडी में हर जगह पहुंचाने का काम करता है. तो ये थी डेफिनेशन की बात. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ हार्ट इज कार्डिन. ग्रीक जो लैंग्वेज है उसमें इसको क्या बोला जाएगा? कार्डिन बोला जाता है, बराबर. फ्रॉम विच वी हैव द एडजेक्टिव, उसी से हमें कार्डिया वर्ड मिला है, इसीलिए यहाँ पे हम जैसे कि पढ़ते हैं कार्डियोलॉजी. ओके, तो ये कार्डिया वर्ड है वो ग्रीक से आया है. कार्डिया वर्ड आया है, ग्रीक से आया. एंड द अदर वर्ड इज कोरोनरी. कोरोनरी वर्ड लैटिन से आया है, लैटिन जो है उससे आया है, बराबर. द लैटिन नेम ऑफ हार्ट इज कॉर. लैटिन में उसको कॉर बोला जाएगा. फ्रॉम विच वी हैव द एडजेक्टिव कोरोनरी. तो ये था उसके नेम के कुछ हिस्ट्री के बारे में. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? द हार्ट इज प्लेस्ड obliquely behind the body of sternum and adjoining parts of the costal cartilage. तो किस तरह से प्लेस है उसके बारे में बात की है. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि हार्ट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली. स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ऑब्लिक है, यानी कि कुछ इस तरह से है, नॉट दिस टाइप. ओके, अगर ऐसा होता तो इसको स्ट्रेट बोलते. यहाँ पे ऑब्लिक है, इनसाइड द स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के पीछे है. तो ये वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि उसकी जो पोजीशन है वो किस तरह से है. हार्ट है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड है इनसाइड द स्टर्नम. ओके, obliquely placed behind the body of sternum and adjoining parts of the costal cartilage. अब बॉडी ऑफ स्टर्नम यानी ये जो पार्ट है इसको बॉडी ऑफ स्टर्नम बोलेंगे, बराबर. तो इसके बिहाइंड है एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज. तो ये सब है वो कोस्टल कार्टिलेज है जो बॉडी ऑफ स्टर्नम से ज्वाइन हुए हैं, तो इसके बिहाइंड में है. तो ये बात हुई उसकी पोजीशन की. ओके, now let's go to the back. What is the next? The oblique position of the heart in the thorax may be conceptualized by comparing it to rather deformed pyramid with a base facing posteriorly and to the right and apex anteriorly to the left. तो यहाँ पे ये लोग ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्लिक पोजीशन है इसको हम किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं. तो उसको कॉन्सेप्चुलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि एक पिरामिड है, बराबर. डीफॉर्म्ड पिरामिड, कंप्लीट पिरामिड नहीं है, डीफॉर्म्ड पिरामिड है
जिसका बेस है वो राइट साइड पे है, बराबर, एंड द अपेक्स इज लेफ्ट साइड, बराबर। तो कुछ इस तरह से पिरामिड बनता है, डीफॉर्म्ड पिरामिड। तो इस तरह से इसको कॉन्सेप्चुलाइज करा जाता है, बराबर। पोस्टीरियरली एंड द राइट, यहाँ पे पोस्टीरियरली क्यों लिखा है कि हार्ट का पोजीशन इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा जो पोजीशन है वो इस तरह से है, रोटेटेड है। तो ये जो पार्ट जाएगा वो पोस्टीरियर है, पीछे चले जाएगा, पोस्टीरियर है। अपर पार्ट तो है ही, बट थोड़ा सा ऑब्लिक पोजीशन है, जिस वजह से ये पोस्टीरियर कहा जाता है, बराबर। तो ये बात थी पोजीशन के बारे में। So now see, heart is the hollow fibromuscular organ, somewhat conical or pyramidal form। ये बात हमने ऑलरेडी कर दी है कि hollow organ है, अंदर से खाली है, empty। there is a blood in it, but अंदर से hollow है, पोला बोल सकते हैं हम, बराबर। फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन, somewhat conical and pyramidal form। now let's see the next slide। यहाँ पे हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, inferior vena cava, and this is the arch of aorta, and these are the brachiocephalic trunk, left carotid and left subclavian artery। साथ ही साथ यहाँ पे है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये था कुछ हार्ट का एक्सटर्नल एनाटॉमी। नाउ लेट्स लर्न। so it weighs varies from 280 grams to 340 grams। तो 280 से 340 ग्राम का वेट होगा मेल में, एंड इसमें 50 बात कर दो, ठीक है। 230 से 280 तक फीमेल में होगा। जो फीमेल में हार्ट का वेट जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, तो एवरेज यहाँ पे 250 होगी और यहाँ पे 300 होगी एवरेज। ओके। कार्डियक वेट इज 0.45% ऑफ द बॉडी वेट इन मेल्स एंड 0.40% इन फीमेल। यानी कि अगर 100 kg का कोई पर्सन है, बराबर, कोई अगर 100 kg का पर्सन है तो उसका 0.40% फीमेल में होगा, यानी कि 400 ग्राम का हार्ट होगा। यहाँ पे 400 ग्राम का हार्ट होगा, एंड कंपैरेटिवली इन मेल वो होगा 450 ग्राम, बराबर। तो ये है उसका वेट के बारे में लिखा है। द डिफरेंस इन वेट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स अपीयर्स आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो 12 साल की उम्र तक दोनों में वेट सेम रहेगा, बट 12 साल के बाद जो वेट होगा उसमें ये डिफरेंस आएगा। एडल्ट वेट इज अचीव्ड बिटवीन द एज ऑफ 17 से 20। तो 17 to 20 में एडल्ट वेट हो जाएगा। years the heart reach 50% of its adult dimension at the birth, and 75 by 5 years, and 90 by 12 years। so this is the development। okay, nothing, just remember it, there is no important right now। now let's see the external features। the human heart has 4 chambers। these are the right and left atria, right and left ventricle। on the surface of the heart they are separated from the ventricles by a atrioventricular groove, बराबर। The atria are separated from each other by interatrial grooves। The ventricles are separated from each other by inter interventricular groove, which is subdivided into the anterior and posterior part। तो ये जो ग्रूव्स के बारे में हम बात करेंगे वो बाद में बात करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर एक पूरा हम जो सब टॉपिक है यहाँ पे ही इसी लेक्चर में है, तो पीछे से हम बात करेंगे। नाउ लेट्स लर्न द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर्स है हार्ट के, बराबर। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये था 4 चैम्बर्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जो होता है उसके बारे में, और वो सब हम पीछे से देखेंगे, बराबर। ये जो पैराग्राफ का एक उतना टॉपिक है, ये थे 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या होगा कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो
यहाँ पे जो वाल्व होगा एक, बराबर, इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे जो होगा उसको बोलेंगे हम बाइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व, बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व, बराबर। ये वाल्व है। अब यहाँ पे बाइकस्पिड ऐसा बोला, इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसके कस्प दो है, जबकि ये जो वाल्व होगा इसके कुल 3 कस्प होंगे। तो इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड बोला जाएगा और इसको बाइकस्पिड वाल्व बोला जाएगा। तो राइट एट्रिया में जो ब्लड आएगा वो राइट वेंट्रिकल में आएगा बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ से जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा पल्मोनरी। इसके बारे में वैसे कार्डियक साइकिल में आएगा, बट ये जस्ट अपर नॉलेज है, बराबर। ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये है पल्मोनरी आर्टरी, बराबर। अब लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किससे, बाइकस्पिड वाल्व से। और ये जो ओपनिंग है वो है एओर्टा का ओपनिंग है, जैसे ये है आर्च ऑफ एओर्टा, बराबर। अब बात रही राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कहाँ से आएगा, तो राइट एट्रिया में ब्लड आएगा, वो आएगा राइट एट्रिया में ब्लड आएगा, वो आएगा एसवीसी एंड आईवीसी, यानी कि सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, बॉडी पार्ट से आएगा। और यहाँ पे जो ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया में वो आएगा पल्मोनरी वेन से। तो ये था कुछ अपर जस्ट क्या बोले हम कि सर्कुलेशन के बारे में थोड़ी डिटेल्स थी, और स्ट्रक्चर्स, ज़्यादातर हम इस टॉपिक में स्ट्रक्चर्स के बारे में ही बात करेंगे। बट अगर हम कार्डियक साइकिल पढ़ना चाहता है तो इतना जानना जरूरी है कि राइट एट्रिया जो है उसमें ब्लड आएगा एसवीसी एंड आईवीसी से, जो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में, वहां से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे जाएगा, वहां से जाएगा लंग्स में, बराबर। लंग्स से जाएगा पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ से जाएगा एओर्टा, और एओर्टा से जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में। यहाँ पे न्यूट्रिएंट का जो कंजप्शन होगा बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा, और फिर जो यूज हो गया जो ब्लड है वो वापस एसवीसी आईवीसी से राइट एट्रिया वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये था एक साइकिल्स के कुछ अपर जो समरी बोल सकते हैं, इतना डीप में नहीं पढ़ा है, उसके बारे में हम जैसे ही कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो देख लेंगे यहाँ से। नाउ लेट्स सन ऑल द हार्ट, although the heart is placed obliquely in thorax, the atrial and ventricular septal structures are virtually in line but inclined forward at the left at 45 degree to the sagittal plane. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हार्ट है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड है थोरेक्स में, बट जो एट्रिया और वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, बराबर। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है ये सेप्टम, वो इस फोटो से अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ, ये जैसे कि ये हार्ट है, बराबर। ये रहेगा राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओ सॉरी, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो सेप्टम होगा वो ऑब्लिकली है, बराबर। तो इसके बारे में ये लोग क्या लिखा है कि although the heart is placed oblique in thorax, thorax में oblique placed है, the atrial and ventricular septal structure are virtually in line। तो वो तो इन लाइन ही है, यहाँ पे इंटर एट्रियल जो सेप्टम है और वेंट्रिकुलर सेप्टम है, बराबर, दोनों लाइन में ही है, बट इंक्लाइनेड फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट एट 45 डिग्री टू द सजाइटल प्लेन। तो अब सजाइटल प्लेन की बात करेंगे तो सजाइटल प्लेन कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से बीच से आएगा, बराबर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बराबर। तो कुछ इस तरह से सजाइटल प्लेन आएगा, जो ये वाला प्लेन है बॉडी का, बराबर। तो यहाँ से ये देखिए 45 डिग्री का एंगल हुआ टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पे 45 डिग्री का एंगल मिलता है। तो ये इस तरह से कहना चाहते हैं ये लोग।
Now let's learn what is the next. The planes of the mitral and tricuspid valves are vertical and not precisely cloplanar. They are broadly at a right angles to the septal planes. तो यहाँ पे है mitral valve. Okay. Now let's change the color. Okay. So this is mitral valve. Okay. And this is tricuspid valve. तो जो दोनों वाल्व है वो एक दूसरे के कोप्लानर नहीं है, बराबर, आर नॉट प्रिसाइजली कोप्लानर, प्रिसाइजली नहीं है, राइट एंगल्स टू द सेप्टल प्लेन. तो किस तरह से है, ये जो सेप्टल प्लेन है उसके राइट एंगल पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये इस तरफ से है और ये इस तरफ से है. तो दोनों जो वाल्व है वो राइट एंगल पे है. The right atrium therefore is not only to the right but also to anterior and inferior to the left atrium and it's partly anterior to the left ventricle. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो राइट एट्रियम की पोजीशन है ये वो लाइट ओनली राइट साइड पे नहीं है बट ऑल्सो एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम, पार्टली एंटीरियर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो अब इसको समझते हैं कि हार्ट है वो 3D में अगर हम समझने जाए, वैसे तो ड्राइंग करके 3D में समझा नहीं सकते, बट हार्ट कुछ इस तरह से है, बराबर, इस तरह से कुछ आएगा हार्ट. I don't write it. I'm not drawing it because I am doing it with mouse. तो हार्ट कुछ इस तरह से है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है, बराबर. तो ये है लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, सॉरी वी विल ड्रॉ इट अगेन, बराबर, कुछ इस तरह से है. ये हार्ट इस तरह से है, बराबर. तो अब ये 4 चैम्बर है, यहाँ पे है लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो जो ये राइट एट्रियम है, बराबर, वो खाली राइट साइड पे नहीं है, वो एंटीरियरली है. सो लेफ्ट से थोड़ा एंटीरियर भी है एंड इन्फीरियर भी है, यानी थोड़ा सा डाउन भी है. तो जो ये राइट एट्रियम है वो देखिए यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, उससे थोड़ा आगे है, एंटीरियर है, थोड़ा सा नीचे भी है. तो एंटीरियर इन्फीरियर है एंड राइट वेंट्रिकल से किस तरह से है, पोस्टीरियर है. तो ये राइट वेंट्रिकल और उससे पोस्टीरियर साइड पे है राइट एट्रियम, बराबर. तो ये हुई राइट एट्रियम की लोकेशन. अब यहाँ पे देखिए राइट वेंट्रिकल फॉर्म्स द मोस्ट एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर मास, ओनली इट्स इंफीरियर एंड इज द राइट ऑफ द ventricle while its upper left extremities is the left and superior relative to aortic valve. तो जो राइट वेंट्रिकल है यानी ये जो पोर्शन है वो मोस्टली हार्ट का एंटीरियर पोर्शन कवर करता है, बराबर. आरवीएमआई या राइट वेंट्रिकल है वो मोस्टली एंटीरियर एस्पेक्ट को कवर कर लेगा. ओनली इंफीरियर एंड इज टू द राइट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब इसका जो नीचे का हिस्सा है ओनली ये वाला, वही सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट में है, बाकी सब एंटीरियर ही कवर करेगा. while its upper and left extremity is to the left and superior relative to aortic valve. तो जो इसकी अपर लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज यानी कि ये बोल सकते हैं, ये जो पार्ट है ये अपर लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज ये वाला, वो किस तरह से है, इंफीरियर सुपीरियर रिलेटिव टू एओर्टिक वाल्व. जो एओर्टिक वाल्व है उससे सुपीरियर है, यहाँ से हमें एओर्टिक वाल्व का ओपनिंग है, बराबर. ये जो है वो एओर्टिक वाल्व का ओपनिंग है यहाँ से. तो ये जो बॉडी है वो थोड़ी सी ऊपर है, किससे, एओर्टिक वाल्व से. अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ. कलर यहाँ पे चेंज करते हैं. ओके, तो यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिया. नाउ लेट्स सी, जो ये जो अपर बॉडी है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो वो ये वाला वाल्व है, एओर्टिक वाल्व है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, बराबर. ये वाल्व है वो एओर्टिक वाल्व है, तो उससे थोड़ा ऊपर है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ लेट्स सी, लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द मोस्ट ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट. तो लेफ्ट एट्रियम है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट कवर करेगा हार्ट का, whereas the left ventricle is only prominent inferiorly. तो inferior वाला सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ही है.
running along the left margin to reach the effect. The atria is essentially right and the posterior to the respective ventricle. These general depositions are greatest. तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इंफीरियर है मेनली, बराबर, और वो सिर्फ अपेक्स कवर करता है, बराबर। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये थोड़ा सा पीछे रहेगा लेफ्ट साइड पे, तो इसको पोस्टीरियर बोल सकते हैं। तो ये थी बात एट्रियम के बारे में। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि रेडियोग्राफ, सीटी, एमआरआई को इंटरप्रेट करने में ये हेल्पफुल है। तो राइट एट्रियम क्या है, इन्फी राइट एट्रियम की बात की जाए तो एंटीरियर इंफीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम एंड पोस्टीरियर एंड एंटीरियर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, बराबर, पार्टली एंटीरियर। अब राइट वेंट्रिकल की बात की जाए तो राइट वेंट्रिकल मोस्टली फॉर्म करेगा इंफीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट को, और स्लाइटली जो नीचे का पार्ट है वो इंफीरियर एस्पेक्ट को कवर करेगा। जबकि बात की जाए उसकी थोड़ी अपर एक्सट्रीमिटीज की, पल्मोनरी ओरिफिस, वो क्या है, एओर्टिक वाल से थोड़ा सा ऊपर है। लेफ्ट एट्रियम की बात की जाए तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट कवर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो इंफीरियर एस्पेक्ट कवर करेगा। तो ये थी उसकी पोजीशंस। ओके, नाउ लेट्स लर्न द राइट हार्ट while forming the right aspect or a border follows a gentle curve and covers most of the anterior aspect of the left heart। जैसे कि हमने देखा कि राइट हार्ट है वो मोस्टली एंटीरियर एस्पेक्ट कवर करेगा, thus the right heart form largest part of the anterior surface, its outflow tract ascending until it terminates the left side of outflow tract। तो ये जो राइट साइड का पार्ट है वो मोस्टली एंटीरियर एस्पेक्ट बनाता है। ओके, ये इस तरह से समझाया गया है। बाकी थोड़ा सा जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड से बनेगा। द साइड्स ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी valves आर वाइडली सेपरेटेड and on a different plane, and sectionally crescentic flat cavity of the right ventricle plays out between them. Conversely, the left heart is largely posterior in position when the viewed in the from the front is obscured by a chambers of right heart। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाल्व्स। तो ये जो वाल्व्स है दोनों, वी विल टेक अनदर पेन। ओके, सो ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये है माइट्रल वाल्व, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। किस तरह से, एक बहुत ही बड़ा स्पेस है उससे सेपरेटेड हुए हैं, जिसमें आएगा वेंट्रिकुलर सेप्टम भी आएगा एंड अदर दोनों एम्प्टी स्पेस भी आएगी। तो इस तरह से सेक्शनली डिफरेंट प्लेन में है, एक दूसरे से सेपरेटेड है एंड डिफरेंट प्लेन में है। डिफरेंट प्लेन यानी अगर बात करें तो जैसे कि ये वाल्व है, इसका कुछ प्लेन इस तरह से आएगा, बराबर, ये ऊपर की तरफ जाएगा, जबकि ये जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो दोनों के प्लेन है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से ये समझाया गया है। Now let's see the inlet to the left ventricle, which contains the mitral valve, is very close to the outlet of the aorta, the two being embraced by wide track inlet outlets component of the right ventricle। तो अब ये समझाया गया है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का इनलेट है, बराबर, उसमें जो माइट्रल वाल्व है वो एओर्टिक वाल्व से बहुत ही नज़दीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है माइट्रल वाल्व, ओके, एमवी, एंड ये है एओर्टिक वाल्व। दोनों एक दूसरे से नज़दीक है, एक दूसरे से नज़दीक है। तो ये इस तरह से समझाया गया है। The planes of the left ventricular orifice, although relatively inclined, are morely near to coplanar those to right। The right ventricular cavity is narrow and conical, and its tip occupies the cardiac apex। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी है वो थोड़ी सी नैरो है कंपेयर्ड टू द राइट वेंट्रिकल, और जो यहाँ पे है वो एपेक्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बराबर। Now let's see the division of heart into four chambers produces the grooves. Oh, sorry, produce four chamber produces the boundaries। ये चार जो चैम्बर है उसको डिवीजन की, चार चैम्बर के डिविजन्स की वजह से एक बाउंड्रीज बनती है और एक्सटर्नली विजिबल, एक्सटर्नली यानी हार्ट के बाहर है वो विजिबल है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रूव्स बोलते हैं, और उसको कह सकते हैं सल्काई, बराबर।
तो ये था इंट्रोडक्शन, यहाँ पे खत्म होता है, बराबर। अब नेक्स्ट इज ग्रूव्स ऑन द कार्डियक सरफेस। अभी हम ये पढ़ेंगे ग्रूव्स ऑन द कार्डियक सरफेस। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, एक्सटर्नल फीचर्स हमने पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एंड नाउ ग्रूव्स ऑन द कार्डियक सरफेस। यहाँ पे हमने एक और टॉपिक पढ़ा दैट इज इंटरनल फीचर्स, बराबर। ये सब समरी थी, बाकी आगे हम और भी डीप में जाएंगे। सो नाउ लेट्स लर्न द grooves on the cardiac orifice. Okay, the division of the heart into four chamber produces the boundaries that are visible externally as a grooves. grooves की तरह विजिबल होती है उसको, ये जो चार चैम्बर हैं उनको डिवाइड करने वाली बाउंड्रीज को क्या बोलेंगे हम, grooves बोलेंगे या सल्काई बोलेंगे। अभी बात करते हैं, सम आर डीप एंड ऑब्वियस एंड कंटेन्स प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स एंड अदर आर लेस डिस्टिंक्ट इवन बेयरली परसेप्टेबल। तो कुछ रही बहुत ही डीप है तो अच्छे से दिख सकती है, कुछ अच्छे से नहीं दिख सकती है। समटाइम ऑब्सक्योर्ड इन पार्ट बाय अ मेजर स्ट्रक्चर्स दैट क्रॉस देम। तो समटाइम जो मेजर स्ट्रक्चर होता है उसके पीछे छुप जाती है। तो ये थी जस्ट नॉर्मल पैराग्राफ है। द एक्सटेंसिव इंटर एट्रियल ग्रूव, बराबर। द एक्सटेंसिव इंटर एट्रियल ग्रूव सेपरेट्स टू एट्रिया, बराबर। तो ये है फर्स्ट सल्काई जो दो एट्रिया को डिवाइड करती है। ओके, दो एट्रिया को डिवाइड क्या करेगी, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव इंटर एट्रियल ग्रूव। और ऑफ वाटरसन, यानी ये वाटरसन ने खोजा था तो इस वजह से उसको ऑफ वाटरसन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, लेट्स लर्न कि ये जो है, हम यहाँ से देखेंगे एक्सटेंसिव एंटर एंटर इंटर एट्रियल ग्रूव। तो ये जो ग्रूव है हार्ट के, ये पोस्टीरियर है, ठीक है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, बराबर। दो एस्पेक्ट हुए। तो जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वहां से हमें इंटर एट्रियल ग्रूव नहीं दिखता है, बिकॉज क्या हुआ है कि ये जो एओर्टा है और ये पल्मोनरी, सॉरी या पल्मोनरी आर्टरी है, बराबर। उसी वजह से यहाँ पे जो इंटरएट्रियल ग्रूव है वो ऑब्सक्योर्ड, हाइड हो गया है, यहाँ पे हाइड हो गया है। तो उसको देखने के लिए हमें पोस्टीरियरली आना पड़ेगा। तो ये हार्ट का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है और यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्रूव है उसको इंटरएट्रियल ग्रूव बोलेंगे, बराबर। ये क्या करेगा कि अगर हम बात करें तो ये पोर्शन हो जाएगा राइट एट्रियम एंड ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। तो दोनों को डिवाइड करेगा। ये क्या है, एक्सटेंसिव इंटर एट्रियल ग्रूव। तो ये था फर्स्ट ग्रूव, ठीक है, इंटर एट्रियल ग्रूव जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करेगा। आगे से क्यों नहीं दिखता, बिकॉज मेजर स्ट्रक्चर की वजह से हाइड हो जाता है। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। तो सेकंड, द इंटरनली द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। अगर वेंट्रिकल्स को इंटरनली देखें तो वो एक सेप्टम से डिवाइड हुए हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, बराबर। यहाँ पे हम एक और कलर यूज करेंगे, ये वाला, बराबर। तो ये है इंटरनली दोनों वेंट्रिकल्स एक सेप्टम से डिवाइड हुए, बराबर। इंटरनली दोनों वेंट्रिकल्स एक सेप्टम से डिवाइड हुए हैं। बट जब की बात की जाए, इट्स म्यूरल मार्जिन्स करिस्पॉन्ड्स टू म्यूरल, यानी बाहर से एंटीरियर एंड इंफीरियर डायाफ्रेगमेटिक इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स से डिवाइड होते हैं। तो बाहर से ही वो डिवाइड होंगे, किस तरह से, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स से। और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स के दो एस्पेक्ट है, एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है, दोनों है, बराबर। यहाँ पे ये जो ग्रूव है वो हाइड नहीं होगा, बिकॉज वहां से बाहर दिखेगा। तो एंटीरियर ग्रूव कहाँ पे दिखेगा, sternocostal cardiac surface is near and almost parallel to the left ventricular obtuse margin. On the diaphragmatic surface, the groove is closer to the midpoint of the ventricular mask. तो यहाँ पे हम देखेंगे एंटीरियर ग्रूव किस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड राइट वेंट्रिकल है, बराबर। तो ये जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये जो देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एंटीरियर एस्पेक्ट में हमें देखने को मिलेगा, वो है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। जैसे कि ये जो है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, एंटीरियर एस्पेक्ट।
अब वो वहाँ से पोस्टीरियरली जाएगा और पोस्टीरियरली जैसे कि यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, वो यहाँ से आएगा इस तरह से कुछ, और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, उसके दो एस्पेक्ट है, एंटीरियर है एंड पोस्टीरियर है, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको ये देखना हो तो मेनली आपको वहाँ पे आपको जो रियल हार्ट होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स। ओके, एनाटॉमी का जो डिसेक्शंस का प्रैक्टिकल आता है उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और ये है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। कहाँ से स्टार्ट होगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा है एंटीरियर ग्लू इज सीन ऑन अ स्टर्नोकॉस्टल कार्डियक सरफेस। तो ये जो सरफेस आएगा ये प्रोबेबल मोस्टली ये स्टर्नोकॉस्टल है। यहाँ पे जो अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे स्टर्नम आएगा, यहाँ से कॉस्टल कार्टिलेजिस निकलेगी, बराबर। तो ये हो गया स्टर्नोकॉस्टल कार्डियक सरफेस, बराबर। एंड इज नियर एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑब्ट्यूज मार्जिन। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल की मार्जिन है बाहर की, उसको पैरेलल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, बराबर। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की मार्जिन के साथ पैरेलल है। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज द नेक्स्ट। ऑन द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस द ग्रूव इज क्लोजर टू द मिड पॉइंट ऑफ द वेंट्रिकुलर मास। तो ये अगर डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे देखें तो वो कहाँ है, मिड ऑफ द वेंट्रिकुलर लाइन। तो यहाँ पे ये हमें ये वर्ड अंडरस्टैंड हो गया, समझ गए। तो ये स्टर्नोकॉस्टल सरफेस के नियर में है। ओके, नाउ लेट्स लर्न द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट। तो ये बात थी इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स के बारे में। नाउ बात करेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो सबसे बड़ा ग्रूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। दोनों एट्रिया और वेंट्रिकुलर को डिवाइड करता है, वेंट्रिकल्स को, उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी ग्रूव्स कहते हैं। It contains the main trunk of the coronary artery. It descends the oblique to the right on the cardiac sternocostal surface, separating the right atrium from the oblique right margin of the right ventricle and its infundibulum. Now let's see, अब हम आगे से ही देख लेते हैं, चलिए। तो ये जो है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है और उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोरोनरी ग्रूव, कोरोनरी ग्रूव्स। तो अब कहाँ पे है ये, जैसे कि मैंने बात किया, ये स्टर्नोकॉस्टल सरफेस है और राइट एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करने का काम करता है इस तरह से, राइट ऑन द स्टर्नोकॉस्टल सरफेस। तो ये स्टर्नोकॉस्टल सरफेस कुछ इस तरह से आएगी और उसके राइट में है, बराबर। तो ये बात हुई राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब अब उसको थोड़ा डीप में समझेंगे हम। Superiorly, its left part is obliterated by crossing of a pulmonary trunk, and posterior to this, the aorta from which coronary arteries originate. तो सुपीरियरली बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि अपर पार्ट की अगर हम बात करें तो सुपीरियरली ये जो पार्ट है यहाँ से हम देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो किससे, पल्मोनरी ट्रंक से ढक चुका है, ऑब्लिटरेटेड, सॉरी ऑब्स्क्यू, यहाँ इसी वजह से यहाँ पे हमें जो कोरोनरी ग्रूव है वो नहीं दिखता है, बिकॉज यहाँ पे एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की वजह से ये ग्रूव यहाँ पे नहीं देख सकते हम। नाउ आगे क्या लिखा है, पोस्टीरियर टू दिस, ऑब्लिटरेट हुआ है किस वजह से, पल्मोनरी ट्रंक एंड पोस्टीरियर टू दिस द एओर्टा फ्रॉम विच कोरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट। तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की वजह से यहाँ पे जो ग्रूव है वो ढक चुका है। नाउ लेट्स continue to the left, the groove curves around the obtuse margin and descends to the right, separating the atrial brace from the diaphragmatic surface of the ventricle. This diaphragmatic part of the anterioventricular groove then curves around the acute margin of its lower right end to become confluent with the sternocostal part. Thus, the groove passes from the superior on the left to the inferior on the right, these diaphragmatic parts being left to the left of the sternocostal. तो अब जो जो ये लिखा है ये क्या कह रहा है कि यहाँ से राइट एवी ग्रू जाएगा और यहाँ से लेफ्ट में आ गया ये, बराबर। तो लेफ्ट से
अगर हम बात करें तो किस तरह से स्टार्ट हुआ, ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोअर राइट हैंड, यहाँ पे द ग्रूव पासेस फ्रॉम सुपीरियर ऑन द लेफ्ट, तो यहाँ पे सुपीरियर ऑन द लेफ्ट से पास होगा टू द इंफीरियर ऑन द राइट, तो ये है इंफीरियर ऑन द राइट, तो यहाँ से ये ग्रूव स्टार्ट हुआ लेफ्ट, बराबर, लेफ्ट सुपीरियर से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, राइट इंफीरियर पे। अगर तो ये बात हुई इसकी, अ सेक्शन दैट इंक्लूड्स द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव इज 45 डिग्री टू द सजाइटल प्लेन एंड द ग्रेटर बट वेरिएबल एंगल्स टू द ट्रांसवर्स कोरोनल प्लेन, तो ये जो सेक्शन है, बराबर, वो सजाइटल प्लेन के 45 डिग्री पे है, जैसे कि ये हुआ सजाइटल प्लेन और ये जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ओके, तो ये बात थी एंगल्स की। Those of the aortic and pulmonary valves align at the right angles to the center of this plane will descend anteriorly and leftwards to the cardiac apex। तो यहाँ पे एक लाइन होगी, वो किस तरफ डिसेंड होगी, एपेक्स की ओर डिसेंड होगी। तो ये बात हुई ग्रूव्स के बारे में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर आपको मैं हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो सब फर्स्ट था डेफिनेशन। नाउ लेट्स कंप्लीट द अदर all the things which we have learned in this lecture। okay, we will just gonna summarize it कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में, तो आप सब लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ा जो वर्ड मीनिंग है वो, जैसे कि लैटिन एंड ग्रीक में पढ़ा हमने। देन अगर बात करें तो चार उसके बाद वेट के बारे में बात की, बराबर, 0.40 एंड 0.45% वाला। अगर बात करें तो वो 250 ग्राम इन फीमेल एंड 300 ग्राम इन मेल, तो ये था एवरेज वेट के बारे में। एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए तो एक्सटर्नल फीचर्स में हमने क्या क्या देखा कि एक्सटर्नल फीचर्स की हमने बात की जाए तो एक्सटर्नल फीचर्स में हमने देखा हार्ट की जो है वो किसके अंदर है, मिडल ऑफ द मीडियास्टिनम, लोकेशन है ऑब्लिक है, पिरामिड है एक टाइप का, बेस है वो पीछे जाएगा राइट साइड पे, एंड द अपेक्स कहाँ पे जाएगा, 45 एपेक्स जाएगा लेफ्ट साइड पे, एंटीरियर ले जाएगा। ये थी उसकी ऑब्लिक पोजीशन के बारे में। देन हमने देखा कि नॉलेज, फिर हमने देखा उसकी पोजीशन के बारे में और कैसे वो 45 डिग्री बनाता है वो देखा हमने, यहाँ से हमने देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात की कि एसवीसी यहाँ से ब्लड लाएगा, सॉरी बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा वो एसवीसी में आईवीसी में आएगा, यहाँ से जाएगा राइट एट्रियम में, यहाँ पे है ट्राइकस्पिड वाल्व, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, लंग्स से जाएगा पल्मोनरी वेन में, वहां से लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में, और एओर्टा से जाएगा ब्लड सीधा बॉडी में, और बॉडी में से फिर से एसवीसी आईवीसी में जाएगा। तो ये बात थी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। माइट्रल वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व एक दूसरे के कोप्लानर नहीं है, उसके बारे में देखा। राइट एट्रियम की पोजीशन देखी, जैसे कि राइट एट्रियम है वो लेफ्ट एट्रियम से एंटीरियरली है और इंफीरियर भी है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटीरियर है थोड़ा सा। राइट वेंट्रिकल की बात की जाए तो वो मोस्टली एंटीरियर पार्ट कवर करेगा, और उसका जो थोड़ा सा नीचे का भाग है वो ही सिर्फ जो साइड में एक अपर एक्सट्रीमिटीज है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल का, वो एओर्टिक वाल्व से थोड़ा सा नीचे है, इंफीरियर है, सुपीरियर है। ओके, लेफ्ट एट्रियम की बात की जाए तो वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट कवर करेगा मेनली, और इंफीरियरली रनिंग अलोंग द मार्जिन ऑफ अपेक्स तक लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इंफीरियर पार्ट कवर करेगा। इसका यूज क्या है वो हमने देखा, बराबर। नाउ अभी फिर हमने देखा राइट हार्ट के बारे में कि राइट हार्ट है वो मोस्टली एंटीरियर एस्पेक्ट बनाएगा, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व्स है आर वाइडली सेपरेटेड ऑन डिफरेंट प्लेन्स, बराबर। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड की बात की जाए तो एओर्टिक वाल्व और माइट्रल वाल्व एक दूसरे के नज़दीक है, बराबर। ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी वाल्व आर वाइडली सेपरेटेड एंड डिफरेंट प्लेन। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, मेरे शायद मुझसे कोई गलती हो गई, तो ये जो है वो पल्मोनरी वाल्व है, बराबर, और ये है ट्राइकस्पिड वाल्व है, बराबर। तो दोनों का प्लेन डिफरेंट है, तो ये बात हुई थी उसके बारे में।
नाउ लेट्स सी द इनलेट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि हमने देखा द प्लेन्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। फिर हमने बात की ग्रूव्स के बारे में, तो यहाँ पे हमने बात की इंटर एट्रियल ग्रूव्स, जो पोस्टीरियर से ही हमें दिखेगा, ये वाला इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव जो हमें एंटीरियर से भी दिखेगा एंड पोस्टीरियर से भी दिखेगा। एंटीरियरली उसका लोकेशन क्या है कि स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड नियर टू द अपेक्स ऑफ द हार्ट। एंड देन वो बात करेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और बात करेंगे कोरोनरी ग्रूव्स के बारे में। तो ये जो ग्रूव होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट अपर से स्टार्ट होगा और एंड होगा राइट लोअर के पास। और इसका जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये थी बात पार्ट 1 के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर थोड़ी बहुत गलती रह गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की बहुत ट्राई करूँगा। एंड थैंक यू सो मच। So in next part we will gonna learn about the cardiac base, apex and surfaces and borders. So we will learn this thing.